हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन रोडवेज। सो भाई, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपनी सेकंड वीडियो जो हमारी सीरीज़ है एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग की बीकॉम 6 सेमेस्टर वालों के लिए। उसकी सेकंड वीडियो तो अगर किसी ने भाई पहली नहीं देखी, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजमेंट वाली, ज़रूर जाके देखें। इससे जस्ट कल डाली है मैंने वो वीडियो। सो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑडियंस सिलेक्शन, जो हमारा चैप्टर 2 भी रहने वाला है। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर। सबसे जो पहली है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि कितनी तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। अब अगर मैं बात करूं कितने तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो सबसे पहले होता है भाई कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग ये डायरेक्ट किसकी तरफ करी जाती है? टू कस्टमर्स की तरफ। मतलब कि यहाँ जो टारगेट ऑडियंस होती है वो बेसिकली होती है कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है। अब आप बोलोगे यार हर कोई तो यार एडवर्टाइजमेंट जो बनाएगा कस्टमर के लिए बनाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई एक होता है बिल्कुल जो कस्टमर है आपका एट द फाइनल एंड, जो कंज्यूम कर लेगा गुड्स, वो होते हैं कंज्यूमर्स बेसिकली। ठीक है, बाकी होते हैं वो, जैसे कि आप किसी रिटेलर के लिए बना रहे हो वो अलग होती है, होलसेलर के लिए उसके मतलब जो प्रोस्पेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट का वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से जो एक ऑडियंस सेलेक्ट करके, जो कि है कंज्यूमर, हमारे फाइनल कंज्यूमर, जो कि आफ्टर ऑल कंज्यूम कर लेंगे हमारा गुड सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी आइडिया, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट। ये उनके लिए बनाई जाती है। और ये बेसिकली, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे सर्फ एक्सेल, वर्लपूल और मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे एंडलेस है प्रोडक्ट, कोलगेट हो गया, सब कौन किसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स आती है, किसके लिए आती है? ये बेसिकली आती है कंज्यूमर्स के लिए, कि डायरेक्ट बंदा जाए दुकान पे जाके खरीदे, कंज्यूम कर ले। सो दिस इज कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद होती है रीजनल एडवर्टाइजिंग। रीजनल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? रीजनल एडवर्टाइजिंग मतलब एक रीजन को, यू आर कवरिंग अ रीजन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ गुजरात में ही अवेलेबल है, सो व्हाट यू विल डू रीजनल एडवर्टाइजमेंट। रीजनल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो आपके गुजरात के न्यूज़पेपर्स और लाइक न्यूज चैनल्स होंगे, या और जो रीजनल चैनल्स होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होंगी, आप सिर्फ उसमें ही अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करोगे। देन थर्ड वन इज सर्विस एडवर्टाइजिंग। अगर आप अपनी सर्विस, आप कुछ सर्विस देते हो, उस चीज की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसे बोलते हैं सर्विस एडवर्टाइजिंग। हॉस्पिटल एक सर्विस अगर हॉस्पिटल कोई अपनी सर्विसिंग एडवर्टाइजमेंट करता है वो होती है सर्विस एडवर्टाइजिंग। कोई स्कूल वो होती है सर्विस एडवर्टाइजिंग। तो ऐसे होती है ये सर्विस एडवर्टाइजिंग, जो अपने बंदे सर्विस के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली किन चीज की होती है? प्लांट एंड मशीनरीज की। जैसे हम देखते हैं न्यूज में किसी प्लांट, मोस्टली लाइक ट्यूबवेल्स वगैरह से रिलेटेड आती है कि हाँ भाई हम उसका ये पार्ट बनाते हैं। या फिर हम अगर देखेंगे ना, कभी एक वो होती है मैगजीन जो जिसमें सारी बिजनेस रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उसके अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड बनाई जाती है कि हाँ भैया हमारे यहाँ प्लांट है और ये मशीनरी हमारे यहाँ बनती है। तो बेसिकली इसके अंदर कौन होता है हमारी टारगेट ऑडियंस? मैन्युफैक्चरर्स, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फोन है, ठीक है, ये क्या है, एक मैं फोन मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरे पास जो मैगजीन होंगी जिसमें मैं एडवर्टाइजमेंट्स देखूंगा, वो कौन सी होंगी? वो होंगी, मैं उसके अंदर एड्स कैसी होंगी कि इसका पैनल, इसका स्क्रीन जो लोग बनाते हैं, मेरे को किस रेट में दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो उस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होंगी। तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट करके बनाई जाती है। उनके टारगेट ऑडियंस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। उसके बाद आती है रिटेल एडवर्टाइजमेंट। रिटेल एडवर्टाइजमेंट्स कौन बनाता है? बेसिकली जो रिटेल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो फोकस करती है ऑन अ स्टोर वेयर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज्ड। जैसे कि आपने देखा होगा रिटेल स्टोर्स के बाहर बाहर होर्डिंग्स लगी होती है, ये वाला जनरल स्टोर, जैन जनरल स्टोर, गर्ग जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। ये क्या होती हैं? ये सारी होती हैं रिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो रिटेल सेक्टर को देखकर बनाई जाती हैं, जहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद आती है ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप कोई प्रोडक्ट बेसिकली एज सच कोई अपना नहीं कर रहे होते हैं एडवर्टाइज, आप पूरी ब्रांड एडवर्टाइज कर रहे होते हो। अगर मैं बात करूं इसके अंदर सबसे बड़ी, जब किया आई, किया जब इंडिया के अंदर लॉन्च हुई, किया ने एज सच ना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी कि किया की सेल्टॉस, किया की सोनेट, ऐसे ऐसे उसने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। उसने सबसे पहले बस किया
अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करी। सिमिलरली और अगर मैं बात करूं मर्सिडीज की, अगर कभी आपने ऐड देखी हो, उसके अंदर सिर्फ बेंज, अपने जी वैगन है उसकी और जितनी गाड़ियां CLA है और जितनी गाड़ियां हैं, वो कभी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, वो किसकी करती है, अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करती है। सो दैट इज ब्रांड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद होती है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। इसके अंदर कुछ बताने लायक नहीं कि अगर एज अ डॉक्टर इफ यू आर गिविंग your advertisements in magazines in somewhere else, so that is your professional advertisement। सीए आप सीए की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कहीं पे, अपनी वो मैगजीन में दे रहे हो कि हाँ भैया हम सीए हैं ये वो, तो वो एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद होती है आइडिया एडवर्टाइजिंग। आइडिया एडवर्टाइजिंग क्या होती है, आप अपना आइडिया, आपके जो आइडियाज हैं आप वो एडवर्टाइज कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट के आइडियाज, इसमें सबसे मेन एग्जांपल जो है जो आपको लिखने भी चाहिए एग्जाम के अंदर, वो होते हैं गवर्नमेंट एड्स वगैरह को कैसे बचे उससे प्रमोट करती है, ठीक है। और लाइक इतने और जैसे ले सकते हो कि हेपेटाइटिस बी हो गया, और लाइक इतने सारे जो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि हाँ भैया दो बूंद जिंदगी की जरूरी। पोलियो के लिए अमिताभ बच्चन करते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट कैंपेन जो है ये सारे, ये क्या है, ये आइडिया प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ जी भैया कितना ये जरूरी है ये चीज। सो दैट इज बेसिकली एन आइडिया। आफ्टर दैट इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग। इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, सच एडवर्टाइजमेंट्स आर डिलीवर्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, दिस इंक्लूड्स बैनर, वेब पेजेस etc. The consumers or target audience can always respond by ignoring replying these advertisement। उसके बाद आती है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। कोई अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जैसे कि आया था जो बहुत फेमस भी हुआ था कि बीजेपी का था कि अब बदलेगा भारत करके, और मोदी है तो नामुमकिन है। तो दीज आर द बेसिकली पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, जो अपना पॉलिटिकल एक पार्टी का या पॉलिटिकल चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है नेशनल एडवर्टाइजमेंट। नेशनल एडवर्टाइजमेंट व्हेन एन एडवर्टाइज, मतलब अगर आप नेशन बेस पूरे नेशन के लिए कर रहे हो, जैसे रीजनल था, रीजनल के अंदर आप एक सिर्फ अपने एरिया को कवर कर रहे हो, बट नेशनल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप पूरे बड़े नेशन, मतलब पूरे नेशन को, वर्ल्ड, एक नेशन वाइड एक आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, उसे बोलते हैं नेशनल एडवर्टाइजिंग। ट्रेड एडवर्टाइजिंग, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, ये बहुत ज्यादा लाइक सिंपल है। ट्रेड एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या है कि व्हेन प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट द एडवर्टाइजिंग टुवर्ड होलसेलर्स एंड रिटेलर, इट इज कॉल्ड ट्रेड एडवर्टाइजिंग। सिंपल ट्रेड रिलेटेड हो गई, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, क्लियर। उसके बाद अब सो अगेन वेलकम टू माय चैनल दी एजुकेशन रोडवेज। सो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आया हूँ बीकॉम 6 सेमेस्टर वालों के लिए। टॉपिक का नाम है टारगेट ऑडियंस और फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी मतलब होनी चाहिए, और लाइक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टारगेट ऑडियंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले भाई जो बात आती है वो ये है कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस। तो भाई सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट जब बनाओगे किस कोई प्रॉब्लम हो रही होगी लाइक आसपास आपके, आप वही एनालाइज करके कोई प्रोडक्ट बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट बनाने से पहले जो ये वर्क है कि आप अपनी ऑडियंस टारगेट करो। सबसे पहले तो आप टारगेट करोगे अपनी मार्केट कि हाँ भैया मैंने फॉर एग्जांपल अगर ये फोन बना लिया है तो मेरी टारगेट मार्केट क्या है, मोबाइल इंडस्ट्रीज, कि मैं मोबाइल इंडस्ट्री में घुसूंगा, मेरी टारगेट मार्केट है। अब मुझे बेचना किसको है एड में, ताकि उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है अपना यहाँ पे। अगर हम नैनो की बात करें, नैनो को एक चीप गाड़ी, एक बेकार सी गाड़ी ऐसे दिखाकर बेचा गया, और दैट्स द रीजन वो अनसक्सेसफुल रही कि उसके टारगेट ऑडियंस को वो पसंद नहीं आई। उसकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, एक ऐसी फैमिलीज जो कम पैसा कमाती हैं और जिनकी फैमिली में 4-5 मेंबर्स हैं, ताकि वो एक सस्ती और छोटी गाड़ी में बैठकर जा सके, जिसे लकटकिया गाड़ी बोलने लग गए थे। तो एक वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बुरा पड़ा कि लोगों ने कहा यार लकटकिया गाड़ी मतलब एक कैसी गाड़ी है।
सो एक वो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा। सो दैट्स वाई टारगेट ऑडियंस, अपनी ऑडियंस कौन सी है आपकी उसे डिटरमाइन करना। पहले टारगेट तो देखो आप मार्केट कर लोगे, अब उसके अंदर भी जो ऑडियंस है आपकी उसको आपने टारगेट कैसे करना है, उससे आपने एडवर्टाइज वहां कैसे करना है प्रोडक्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टारगेट ऑडियंस होती है, अगर मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, आपको हर जगह वो देखने को भी मिलेगा जब ये जहाँ ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। अगर आप टॉय, इफ यू आर सेलिंग, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉय, ठीक है, अब आपको अपना भाई जो टॉय है, टॉयज आपकी एक जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले लो, वो आपने प्रमोट करनी है अपनी, तो आप कैसे करोगे, आप किस किस को टारगेट करोगे। मार्केट हो गई आपकी टॉयज की, ठीक है, अब उसके अंदर टारगेट ऑडियंस आपकी कौन होगी, बच्चे और उनकी मदर्स। अगेन फादर इतना, अगर हम वैसे देखें फादर इतना इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम माना जाता है कि भाई वो बिजी वगैरह ऐसे रहते हैं, सो इतना ध्यान नहीं देते। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन होगी, बच्चे और उनकी मदर्स, ताकि वो देखें हमारे प्रोडक्ट को और वो उससे इन्फ्लुएंस होकर हमारी एडवर्टाइजमेंट से एक अपना बिहेवियर बनाए, परसुएट करे कि हम उसे खरीद लेते हैं। तो वो होगी आपकी टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आप भाई जो लिखने का मैं वो बता रहा हूँ वे, कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को एलोबरेट करोगे, कि आप सबसे पहले देखोगे यार कि टारगेट ऑडियंस में ये है, ये ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हीटर्स की फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि जब विंटर्स आती है ना, हीटर बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में, ये आपको प्रॉब्लम नजर आई, सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम नजर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां से ही आता है आइडिया। आपने देखा है यार विंटर के अंदर बाकी सब कंपनीज जो है वो बहुत महंगा यार हीटर दे रही हैं। सो क्या मैं क्या हीटर मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, हाँ यार हीटर तो मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बंदे अपॉइंट करूंगा, हीटर बनाएंगे, बेचेंगे हीटर बढ़िया, और मैं सस्ते में बेचूंगा, क्योंकि मेरी इनिशियल स्टेज है, मेरी कोई इतनी ब्रांड बनी नहीं, तो जाहिर सी बात है जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो खरीदेंगे। मैं उन्हें जो ब्रांड एक दे रही है 2 साल की वारंटी दे रही है, वो मैं 3 साल की दे दूंगा, मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होने वाला, 3 साल में भी मैं बेफिक्र हूं उससे, अगर हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक इनिशियल स्टेज है। प्रॉब्लम आपको नजर आई, आपने ऑडियंस अपनी टारगेट कर ली लोअर मिडिल क्लास, और फिर आपने प्रोडक्ट बनाया और बेचना शुरू किया, आपने एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से करी। दैट्स हाउ टारगेट ऑडियंस वर्क्स। सबसे पहले प्रॉब्लम नजर आनी जरूरी है, उसके बाद उसमें यह भी जरूरी है कि क्या लोग, आपको जो प्रॉब्लम नजर आई, क्या लोगों को भी ये प्रॉब्लम है और वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर वो उसके लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे देन आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। सो यहाँ पे एक बात आती है कि सबसे पहले तो भाई प्रॉब्लम नजर आए, प्रॉब्लम नजर आने के बाद ये देखो क्या उसके लिए लोग स्टेप लेना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेना चाहते हैं, देन आपकी टारगेट वो ऑडियंस होती है जो लेना चाहते हैं स्टेप्स, और आप उस तरीके से मार्केटिंग अपनी टारगेट ऑडियंस को देखकर करोगे। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी आपकी। सबसे पहला है साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन। साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो एक सोशियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, कि जो लोग हैं उनका बिहेवियर, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन हाउ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स ग्रुप मेक डिसीजन, लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये चीज सबसे पहले आपके लिए जरूरी है, ताकि आप उस तरीके से अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर सको। लोगों एनालाइज करो कि हाँ यार लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का स्टाइल ऑफ लिविंग कैसा है, इस चीज को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके। अगर टॉयज की बात करते हैं, अगेन टॉयज वाले एग्जांपल पे आते हैं, टॉयज की बात करते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा एक चीज से खेल रहा है वो एक सेफ हो, तो आप अब वहां पे साइकोलॉजिकल गेम खेल सकते हो कि हाँ भैया जो मेरे जो टॉयज हैं ये बिल्कुल नेचुरल मटेरियल से बने हुए हैं, बिल्कुल नेचुरल है, मतलब अगर बच्चा मुंह में भी लगा ले, नहीं प्लास्टिक की तरह, लाइक प्लास्टिक अगर बच्चा मुंह में लगाए इतना हार्मफुल होता है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ है, बट मेरे बिल्कुल नेचुरल किसी वुड से बनते हैं जो नेचुरल बहुत बढ़िया, अगर कम से कम मुंह में भी लगाएगा, अगर जैसे मुंह बच्चे लगाते हैं तो एक अच्छी चीज ही अंदर जाएगी, ऐसा मेरे प्रोडक्ट के अंदर जादू है। सो दैट्स हाउ साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन वर्क्स, कि आप उस को नोट करो, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो और उस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट करो, अपने टारगेट ऑडियंस को करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बिहेवियर इंफॉर्मेशन, कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका बिहेवियर, उस चीज को लेके जो आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, जिस सेगमेंट में आप हो, वो कैसा है, उनका एटीट्यूड ब्रांड की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ कैसा है, ये एक बहुत ज्यादा
चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनकी हॉबीज उस चीज़ से रिलेटेड, उनका इंटरेस्ट, उनकी पास्ट परचेज एक्टिविटी, ये सब जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, एडवर्टाइज अपना प्रोडक्ट करने के लिए। देन थर्ड पॉइंट है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर लाइक जेंडर, एथनिसिटी, income, qualification, maternal status. Demographic information is important to the business as it gives a basic background of the customers on whom the business is intending to aim its marketing campaign. So basically अगर ये basic informations होती हैं, अगर ये आपके पास हो तो टारगेट ऑडियंस को एक इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी होगा, क्योंकि आपके पास उनकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक लेवल की बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी जिससे आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी टारगेट ऑडियंस को कि वो खरीद ले आपका प्रोडक्ट। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मतलब कि जैसे अगर आप टॉयज बेच रहे हो तो टॉयज आपके उसी जगह, उसी कंट्री, उसी वहां एक एरिया में बिकेंगे जहां पे बच्चे हैं। सो आपको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए जरूर देखनी है कि आपका प्रोडक्ट यार वहां चल सकता है या नहीं। अब जहां पे ओल्ड पीपल ज्यादा है, ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे यार टॉयज कहाँ बिकेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन वहां ओल्ड पीपल की ज्यादा है, वहां है ही नहीं बच्चे। अब अगर जहां पे बच्चे हैं वहां पे आप ओल्ड पीपल रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो वहां नहीं बिकेगा। सो दैट्स हाउ एक चीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आप छाते का बिजनेस कर रहे हो, आप छाते का बिजनेस कर रहे हो राजस्थान में जहां बारिश पड़ती सालों साल में है, वहां आपका छाते का बिजनेस कहां चलेगा? सो दैट्स हाउ एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक क्रूशियल रोल अपना प्ले करती है यहाँ पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ कि मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो और एक इजीली आपको समझ आएंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन फॉलोइंग केसेस। हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके की एडवर्टाइजिंग इन फॉलोइंग केसेस में चलेगी और मतलब कैसी हैं। जो अभी जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक डिस्कस किया था डिफरेंट तरीके की एडवर्टाइजमेंट, सो उस तरीके से। अब जैसे एक एन एडवर्टाइजमेंट बाय मारुति उद्योग लिमिटेड शोइंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही है एक जेन, और जेन जो मारुति की कार थी और बाकी अदर्स कार के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, माइलेज, इंजन, इंटीरियर एंड लेग रूम। तो ये क्या है? कॉम्पिटेटिव एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग में काफी तरीके की हो सकती है। एक कॉम्पिटेटिव उसमें से टाइप है कि compete कैसे हम अपने प्रोडक्ट को कर रहे हैं बाकी ब्रांड से, उस सेगमेंट में कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। अब एक रिलायंस कम्युनिकेशन है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है। ये क्या है? कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट। फिर एक है एन एडवर्टाइजमेंट बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया सेइंग टेक टी। ये कैसी एडवर्टाइजमेंट है? ये है कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है एक एडवर्टाइजमेंट है बाय कनॉट प्लेस ट्रेडर्स। सिर्फ कनॉट प्लेस ट्रेडर्स जो मेक शॉपिंग ड्यूरिंग अक्टूबर 2017 एंड विन फैबुलस प्राइजेस डेली। तो ये क्या है? ये एक लोकल एडवर्टाइजमेंट है कि सिर्फ एक कनॉट प्लेस के एरिया को ही कवर कर रही है। अब एक और लास्ट एग्जांपल है एन एडवर्टाइजमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पोलियो ड्रॉप्स ऑन कमिंग संडे। ये क्या है? एक एडवोकेसी और एक आइडिया भी से कह सकते हो, बट ये एडवोकेसी है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, एडवोकेसी उसकी कर रही है। सो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टारगेट ऑडियंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक और वीडियो आएगी कल या आज, आई डोंट नो कब आ जाए। सो सब्सक्राइब करके रखो ताकि भाई पता चल जाए आपको, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल या आज जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच।